नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइन एक्स मैथ्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लगातार इससे आने वाली वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, अगर आपने अभी तक इसके पहले वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। पिछला वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देता हूं, वहां से आप उसको पहले पढ़िए फिर इसको पढ़िए, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में टोटल दिया था। एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी इंट्रोडक्शन हो सकता है सब मैंने उसमें दिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लगातार क्वेश्चंस पे। 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सब पे मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not is equal to 0? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि p और q इंटीजर और q not is equal to 0 हो। आंसर करेंगे इसका तो यस लिखेंगे, हाँ भाई सही बात है, जीरो एक रेशनल नंबर है। और कैसे लिख सकते हैं? जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0/1। ऐसा हो सकता है, 0 is equal to 0/1 where 0 and 1 are integers and 1 is not is equal to 0। यही ना कह रहा है कि p by q के फॉर्म में दिखा दिया भाई। देखिए 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 और 1 इंटीजर हैं और 1 जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि उस फॉर्म में आ सकता है। यही हो जाएगा क्या चीज़? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। पिछले वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरह से इस चीज़ को डिटेल में समझाया था कि कोई भी रेशनल नंबर हो उसके बीच कितना भी रेशनल नंबर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपने इस वीडियो के पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जा करके पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझाना भी पड़ेगा, बस अब देखिएगा, आपको लगेगा अच्छा ये ऐसे बनाना है। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लिए, अगर देख चुके हैं तो समझिए, देखिए आपको समझ में आएगा। मैंने इसको बताया था कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना हो, कितना भी निकालना या 6 निकालना है, तो उसके लिए 2 तरीका बताए थे। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए तो फर्स्ट मेथड देखिए आपका, फर्स्ट मेथड, पहले मेथड में मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के तरीके से सॉल्व करना है। पहला रेशनल नंबर हमारे पास क्या है भाई? 3 इज इक्वल टू, फिर मैंने बताया था कि दोनों रेशनल नंबर को क्या करिए कि जितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं उससे +1, अगर n रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो n+1 से उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करती है, दोनों रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे 6 है, हमको निकालना है 6 रेशनल नंबर, तो उस कंडीशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को, मतलब 3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए ऐसे, तो 3 इंटू कर सकते हैं 7/7, तो क्या आ जाएगा जी? 21/7। ये 21/7 ये वैल्यू हो गया 3 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड फिर देखिए दूसरा रेशनल नंबर कौन सा है हमारे पास? 4 को फिर मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे 7 से, तो 28/7। अब देखिए आप चाहें तो आसानी से इस दोनों के बीच 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर अगर आपको 6 लिखना है तो 3 का वैल्यू ऐसे लिख चुके हैं और 4 का वैल्यू ऐसे लिखे हैं। इन दोनों के बीच में आप चाहें तो जो रेशनल नंबर आते हैं वो 3 और 4 के बीच में भी आएंगे। लिख सकते हैं देयरफॉर 6 रेशनल, ऐसे 6 लिखते हैं, 6 रेशनल numbers between 3 and 4 are क्या क्या हो जाएगा? 21/7 के बाद लिखिए और 28/7 के पहले लिखिए, तो कौन कौन होगा जी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड सॉरी 4 ही बना, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा मेथड मैंने कहा था आपको कि दूसरे मेथड में क्या करिएगा, तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड के लिए देखिए, सेकेंड मेथड देखिए,
इसमें बताए थे आपको कि दो रेशनल नंबर जब मिल जाए तो उसमें आप देखिए कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये तो बड़ा आसान है जी, 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो वहाँ मानते क्या हैं कि मान लेंगे लेट x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 4। हेयर n का वैल्यू कितना है, तो जितने रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, कितने निकालने हैं जी, तो आपको 6 निकालने हैं, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6। और तब एक टर्म बताया से निकाला जाता है देयरफॉर d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए तो 4 माइनस 3 बाई एन प्लस 1 डेट मीन 6 प्लस 1, तो 1/7 हो गया, ये d का वैल्यू हो गया। तब उसके बाद देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए बताए थे ऐसा लिखा जाता है x प्लस डी एक्स प्लस 2d, ये कहाँ तक, तो जितना n होता है वहाँ तक, x प्लस 3d x प्लस 4d x प्लस 5d एंड x प्लस 6d। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा, दिस इम्प्लाइज x प्लस डी, एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 3 प्लस d का वैल्यू कितना है, देखिए निकाले 1/7, 3 प्लस 1/7 कॉमा 3 प्लस 2 इंटू 1/7, अच्छा 3 प्लस 3 इंटू 1/7, 3 प्लस 4 इंटू 1/7, 3 प्लस 5 इंटू 1/7 और 3 प्लस 6 इंटू 1/7। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिएगा, 3 7 जा 21 प्लस 1 करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। पहला कौन सा आ जाएगा 22/7, देखिए इसमें भी 22/7 आया था, ये हो जाएगा 22/7 कॉमा, तो इसके बाद एक एक बढ़ते जाएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो देखिए दोनों में किसी भी मेथड से बनाए हैं आंसर वही आया है। तो आपको जो मेथड सुटेबल लगे, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करें, उस मेथड से बनाइए, क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। और ये क्वेश्चन आपको याद होगा पिछले वीडियो में जहाँ इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था, उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। तरीका वही है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, देखिए एक नंबर यहाँ पे है, दूसरा नंबर यहाँ पे है, और कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, n इक्वल टू 5। जिस तरीके से मन करो उस तरीके से बना लीजिएगा। इक्विवेलेंट से बनाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर नीचे, n का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो n प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 6, डैट मीन्स ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3/5 को मल्टीप्लाई करिएगा अगर 6 से, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 18/30 हो जाएगा, और इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24/30 हो जाएगा। देख लीजिए इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना आसान है, 19/36 30, और ऐसे ही करके 19/30 20/30 और करते करते 23/30 तक लिख सकते हैं। या डी वाला फार्मूला लगाना चाहते हो उस तरीके से बनाइए, दोनों में किस तरीके से बन जाएगा। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसको देख के वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, जब ये हो गया तो फिर मैंने ये क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहने का मतलब कि क्या जितना एनसीईआरटी में है इतना ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये अलग क्वेश्चन हो गया। आपको पता है, आप जानते हैं कि अगर 2.1 लिखा हो इसको रेशनल नंबर में चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, कटाइएगा 1 इसके बदले में, इसके इधर एक डिजिट है तो एक 0 कटा दीजिए, तो अब तो कटेगा नहीं, तो 21/10 एक रेशनल नंबर है, और ये 23/10 है तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में भी तो रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं आप, फिर वही तरीका चेंज करेंगे क्या, 2.1 को चेंज करेंगे 21/10 है, इसको 23/10, और तब फिर वही एक्स वाई डी सॉल्व करके या इक्विवेलेंट की तरीके से बनाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल उस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे। अब थोड़ा सा जब डेसिमल में हम लोग चले आए तो अब डेसिमल की तरीके से बनाएंगे, डेसिमल सीख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेसिमल क्या है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे थ्योरी, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डेसिमल के बारे में। ठीक है, कि डेसिमल क्या होता है भाई, कितने तरह का होता है। वैसे तो आपको डेसिमल पढ़ना है ना, लेकिन
1.3 में जाकर हमको डेसिमल पढ़ना है और वहाँ पे आपको इरेशनल नंबर्स भी पढ़ने हैं। अभी तो आपको रेशनल ही पढ़ा रहे हैं, इरेशनल नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन रेशनल में भी जो डेसिमल पार्ट होता है वो किन किन तरह के डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। अब चूंकि आवश्यकता है तो आपको डेसिमल हम यही पढ़ा देते हैं। देख लीजिए डेसिमल। डेसिमल जो होता है ना दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं जी? डिफिनेशन लिखाना पड़ेगा, डिफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि a decimal which comes to an end after a finite number of digits is known as terminating decimal। या ऐसे कह सकते हैं कि a decimal which terminates after a finite number of digits after a finite number of decimals is known as terminating decimal। That means वह डेसिमल जो डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। कम टू एन एंड का मतलब क्या होता है जी? कट जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेटिंग जान गए तो उसका उल्टा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। भाई तो ये टर्मिनेटिंग जो होता है उसका उल्टा करेंगे तो पहले टर्मिनेटिंग देख लेते हैं। जैसे 1.25 देखिएगा, ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। 1.024 हो सकता है ऐसे, तो ये कट गया। 1.732 हो सकता है। 3.278 ये हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं कटता है, मतलब ये कितना भी उसको कटा दीजिएगा डेसिमल में कटेगा नहीं पूरा का पूरा। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ना दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग और रेकरिंग, ठीक है। रिपीटिंग और रेकरिंग दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में बांटा गया, एक टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरा का पूरा कट जाए। नॉन टर्मिनेटिंग कहता है कि ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग जिसको रेकरिंग भी कहा जाता है और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग किसको कहते हैं जी? जिसमें क्या होता है ना कि डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा 1.2333 ... ये है एक रिपीटिंग डेसिमल। इसे 1.073434334 ... 2.78777 ... इसमें आप देख रहे होंगे ऐसा हो रहा है। एक और देख लीजिए 5.98347 ... ये है रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। और नॉन रिपीटिंग क्या है? जो पूरा का पूरा कटता ही नहीं है और रिपीट भी नहीं करता है। देखिए कट गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं कट रहा है रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और यहाँ भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यहाँ नहीं कटेगा तो वहाँ क्या कहेंगे? तो ऐसे होता है 1.23457 ... क्या आ रहा है पता नहीं है। 1.293450 3.2457 ... अब रिपीटिंग डेसिमल का डिफिनीशन क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। एक ऐसा डेसिमल जिसमें एक डिजिट या एक डिजिट का ग्रुप पीरियोडिकली रिपीट करता है। पीरियोडिकली रिपीट करने का मतलब ना आपको पता है, पीरियड्स का मतलब होता है ना कि एक फिक्स इंटरवल के बाद कोई चीज़ बार बार फ्रीक्वेंटली आता हो, लगातार आता हो, तो उसको बोलते हैं कि पीरियोडिकली कोई चीज़ रिपीट कर रहा है। तो यहाँ देखिए ध्यान से
1.2 तक ठीक है, 3 3 3 3। अब पता चल गया हमको कि ये बार बार यही आएगा, 3 ही आएगा। 1.07 3 4 3 4 3 4, तो यहाँ भी कंफर्म हो गया, 3 4 3 4 3 4 आते ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 7 7 7 7 आते रहेगा ऐसे ही। यहाँ देखिए 3 4 7 फिर 3 4 7, तो यहाँ एक रूल आ रहा है ना 3 4 7 3 4 7, अब फिर हमारे दिमाग में क्या आएगा कि फिर 3 4 7 आ रहा है, तो यही कहते हैं इसको रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्या है ना, एक डिजिट भी रिपीट कर सकता है और डिजिट का एक पूरा मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इस रिपीटिंग डेसिमल को ऐसे भी लिखते हैं, या जो डिजिट रिपीट करता है ना उसके ऊपर एक बार लगाते हैं और उसको पढ़ते हैं हम लोग रेकरिंग। जैसे यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 1.23, अब 3 ही रिपीट कर रहा है ना, तो 3 के ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा इस 3 के ऊपर ऐसे लगा दीजिए। तो ये कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं रेकरिंग। क्या पढ़ते हैं, ये रेकरिंग है ना, यही इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है, ये इसको हम पढ़ते हैं रेकरिंग, याद रखिएगा रेकरिंग। यहाँ क्या क्या रिपीट कर रहा है 3 4, तो ऐसे लिखेंगे 1.07 3 4 और इसी पे बना देंगे रेकरिंग। रेकरिंग कह रहा है कि यही डिजिट बार बार आएगा। जैसे यहाँ पे 2.787 फिर इसके ऊपर रेकरिंग, यहाँ पे 5.98347 और ये 3.7 पे रेकरिंग, ठीक है। अब आपको एक बात दिमाग में आ रहा होगा, सर डेसिमल आपने बताया, तो हम लोग जनरली क्या करते थे अभी तक कि रेशनल नंबर को डिवाइड करते थे और कहा जाता था, छोटी क्लासों में 6 7 में आप पढ़ के आए हैं कि ये रेशनल नंबर दिया गया 5/9, इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आप डिवाइड करते थे, कट जाता था, ठीक है, कटा के छोड़ देते थे। किसी किसी में ऐसा होता था कि किसी पॉइंट तक कटाते थे, फिर रिमाइंडर आता था छोड़ देते थे, ऐसा होता था। आपको ना ये वाला चीज़ छोटे क्लासों में नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन अब समझिए ध्यान से, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रेशनल नंबर का है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी रेशनल नंबर का है। रेशनल नंबर को जो आप डेसिमल में चेंज करते हैं तो 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आता है, या तो टर्मिनेटिंग मतलब डेट मीन्स पूरा का पूरा कट जाएगा, और दूसरा रिपीटिंग और रेकरिंग जिसमें कटेगा नहीं, जिसमें एक डिजिट या एक डिजिट का पूरा ग्रुप बार बार रिपीट करता है। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किसका है जी, रेशनल नंबर का है। किसका है, रेशनल नंबर का। तो जब ये रेशनल नंबर का हो गया तो जाहिर सी बात है जो ये बचा है ये तो इरेशनल का ही होगा, क्योंकि आपके लेवल के अनुसार, आपकी क्लास के अनुसार दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं। फिर आप कहिएगा सर शुरू में बहुत सारा पढ़ाए थे, यहाँ 2 तरह का आप कह रहे हैं। भाई साहब वो जो सब पढ़ाए थे ना, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, वो सबको मिक्स करिएगा तो सबके सब रेशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और जो रूट वाले आते हैं जो समझाए थे उस दिन शुरुआत में ही रेशनल के बारे में, तो वो सब इरेशनल के बारे में तो इरेशनल में आते हैं। तो दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल, आपके क्लास के अनुसार। आगे चलेंगे तो और भी होते हैं, लेकिन आपके अनुसार उतने ही होते हैं। तो ये जो बचा ये इरेशनल का है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किसका है, इरेशनल्स का, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये भी सोचना होगा कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल का है, ये भी रेशनल का है, तो हम कैसे पहचान जाएंगे कि कोई मिला है तो कैसे किस मतलब ये नंबर जो मिला है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। बिल्कुल पहचान जाएंगे। आपको पढ़ना है, आप जब एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज 1.3, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 उसमें पढ़ना है आपको, एक जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी रेशनल नंबर को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। वहाँ आपको रूल पढ़ाएंगे, और बिलीव करिए कि जब रूल पढ़ा देंगे तो अब आपको किसी नंबर को डेसिमल में चेंज नहीं करना होगा। उस नंबर को देखिएगा और देखते ही कह दीजिएगा कि उसका डेसिमल कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग नहीं तो कैसा होगा जी, रिपीटिंग। अब देखिए ये इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, अब आप सोचिएगा सर हमको पढ़ाना था क्या चीज़, 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना। रूल पढ़ा ही दिए थे, जब रूल पढ़ा दिए तो फिर क्या मतलब है उसके आगे के लिखाने समझाने का, तो मतलब है अब हम चाहते हैं ना कि जब आप ये डेसिमल पढ़ लिए तो इस डेसिमल का इस्तेमाल करके ही रेशनल नंबर लिखिए। अब इसको आप फिर इस तरह से नहीं बनाइए, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लेके आइए, फिर रूल नहीं लगाइए, आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, 2.1 और 2.3 इसके बीच आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। निकालना अगर आपको 100 भी होता, किसी भी 2 नंबर के बीच जितना मन के उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 100 रेशनल नंबर भी निकालना होता
तो आप एक बात क्लियर समझ गए कि 2.1 के बाद और 2.3 के पहले कोई भी नंबर लिखिए जो टर्मिनेट कर जाए, अदरवाइज रिपीटिंग में भी हो, तो वह एक रेशनल नंबर ही होगा। तो भाई साहब जितना मन करे उतना रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, फिर आपको ये सब चीज़ उसको रूल पे रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा ही नहीं पढ़ना है, आपको आगे चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हम और भी बहुत सारे चीज़ सिखाएंगे। वहाँ आपको ये सिखाएंगे कि दो रेशनल नंबर मिले तो निकालना तो आप सीखे हैं, अगर एक रेशनल मिले तब कैसे निकालिएगा, दोनों रेशनल मिले तब कैसे निकालिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमको यही जानना है कि डेसिमल्स इतने ही तरह के होते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ समझा चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, आपको ये सीख लेना है कि कैसे डेसिमल होता है। अब आपको ये भी पढ़ना है, आप ही क्लास के लेवल की बात है कि जैसा अब आपको मिलेगा रिपीटिंग डेसिमल में कोई नंबर और कहेगा ना कि इसको रेशनल नंबर में लेके आइए, ये रेशनल ही है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ ना कुछ होगा ना, उसमें लेके आइए, ये भी आपको सीखना है। लेकिन अभी नहीं सीखना है, इस एक्सरसाइज में तो आपको यही तक सीखना था, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको पहले राइट डाउन करिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको रूल से नहीं बनाना है, डायरेक्ट वही चीज़ जो पढ़ा है उसके अनुसार बनाइए। तो लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.3 इज इक्वल टू, चलिए कैसा लिख सकते हैं, 2.1034, जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा ही है, इससे छोटा है, हो गया। कुछ भी लिखिए 2.73, सॉरी 7 नहीं कर सकते हैं, 2.1233 डॉट 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 डॉट, ये भी एक रेशनल नंबर है, कोई समस्या नहीं है। 2.1804, 2.234, 2.2875 etc। बाकी आप सोच सकते हैं, कोई भी नंबर लिखिएगा, प्रयास करना है 1 से बड़ा हो, 0.1 से बड़ा होना चाहिए, 0.3 से छोटा होना चाहिए, बीच में आप कुछ भी लिख लीजिएगा, रिपीटिंग में लिखिएगा या टर्मिनेटिंग में लिखिएगा, आसान है ना, उस फॉर्मूला से तो आसान ही है। चलिए ठीक है, राइट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, और फिर आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, मतलब कॉज भी बताना है कि अगर सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। 3 क्वेश्चन दिया था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है ना। देखिए पहला कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपको अगर डिफिनीशन पूरा अच्छे से याद है ना, कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो डिफिनीशन देखिए, नेचुरल नंबर कहता है कि 1 2 3 4 ये आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर कहता है कि 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है। तो क्या ये वाला चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है? देखिए तो इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा एक 0 भी है, तो भाई ये वाला तो इसमें आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही है, सही बात है, तो यहाँ यस कर देंगे, ठीक है। और जब सही होता है ना तो वहाँ कोई कॉज की खास आवश्यकता नहीं पड़ती, बट गलत होता है तो वहाँ आपको बताना पड़ता है कि जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि यहाँ गलत हुआ तो कैसे हो गया। दूसरा देखिएगा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो भाई नहीं होते हैं, सभी इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? देखिए तो डिफिनीशन में इंटीजर कहता है कि -1 -2 -3 0 1 2 3, इधर भी होता है इधर भी होता है, निगेटिव पॉजिटिव सब होता है। अच्छा होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3। देखिए तो जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनके लिए कहीं होल नंबर्स में जगह है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए सारे इंटीजर्स जो होते हैं ये उसमें नहीं आ सकते हैं, ये इसका मतलब है कि फॉल्स है। क्या है जी? फॉल्स है। यहाँ यस नहीं लिखना था, यहाँ ट्रू लिखना था, ठीक है। और ये हो गया फॉल्स है। फॉल्स है तो कॉज लिख देंगे। कोई भी यहाँ लिख सकते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, एक ये कॉज हो सकता है। दूसरा लिख सकते हैं जैसे कोई एक इंटीजर लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए -5 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ये एक इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है। या तो कॉज दे दीजिए, अदरवाइज लिख दीजिए कि निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, ये कारण हो सकता है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना।
आप लोग को अगर कहीं दिक्कत होता होगा ना, कि लगता होगा कि यहाँ समस्या है, तो आप उसको मेंशन करिए, ठीक है। आप उसको कमेंट में मेंशन करिए कि सर ये वाला चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। हम प्रयास कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो संडे को ना एक आपका क्लास लेंगे अलग से, जिसमें आपको एक सप्ताह में आपने जो भी डाउट आपको जो हुआ है और आपने उसको मेंशन किया है, या तो हमको व्हाट्सएप किया है या अदरवाइज आपने कमेंट में, इस वीडियो को कमेंट में डाला है, तो उसको संडे के दिन आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप जरूर, अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो आप उस चीज़ को जरूर मेंशन करें, सर यहाँ हमको दिक्कत हो रहा था, ये थोड़ा सा हमको बता दिया जाए। आप नहीं बताएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि यहाँ कैसे आपको समझाना है, ठीक है, कहाँ क्या आपको समस्या हो रही है। बोलेंगे तब तो समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए, अपने तरफ से तो मैं अपना 100% ही दे रहा हूँ कि भाई ठीक से समझ में आ जाए सामने वाले को। चलिए ठीक है, लास्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? भाई ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है। अब कैसे गलत हो गया तो देखिएगा, जो फ्रैक्शनल रेशनल नंबर होते हैं, डेट मीन्स ऐसे बता रहे हैं आपको, -1/2 -3/4 या 5/7, ये तो रेशनल नंबर हैं, बट क्या ये होल नंबर है? हाँ, ये आप कह सकते हैं सर 1 2 3 ये तो होल नंबर में आते हैं, तो ये तो आते हैं बट ये नहीं आते ना, तो फॉल्स हो जाएगा। और फिर वैसे ही कॉज लिख दीजिएगा कि जैसे कोई ले लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, करिए फॉल्स कॉमा -1/2 इज रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, ऐसे हो सकता है। ये 3 था आपके क्वेश्चन में। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। बट थोड़ा सा इसमें हम एक्स्ट्रा देखते हैं, है ना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो नहीं होते हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर। यहाँ कॉज यहाँ लिखेंगे फॉल्स, ये भी फॉल्स है, लिखेंगे फॉल्स। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, लिख लीजिएगा आप। 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल, आसान क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 5वां देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? फिर वही कॉज जो यहाँ लिखे थे हम, है ना, दिख रहा है। रेशनल नंबर को होल नंबर बताना था, यहाँ रेशनल कह रहा है इंटीजर, यहाँ भी वही बात हो जाएगा। ये जो फ्रैक्शनल होता है ये इंटीजर भी नहीं होगा, लिखेंगे फॉल्स। और कॉज फिर वैसे ही कोई एक, 3/4 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, हो जाएगा। लास्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रू, ये सही है। और कॉज क्या देना है? जब सही है तो सही है, इसमें क्या दिखाइएगा लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो बात तो वही हो गया ना, फिर लिखना तो हो गया, सिर्फ ट्रू लिख के छोड़ दीजिए। जहाँ सही होता है ना वहाँ कोई समस्या नहीं है, जहाँ गलत है वहीं पे आपको दिखाना पड़ता है गलत है तो कहाँ गलत हो रहा है, क्या चीज़ गलत हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए, फिर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। चल इसको राइट डाउन करिए। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में आपको पढ़ना है इरेशनल नंबर के बारे में, टोटल इरेशनल नंबर के बारे में। मतलब इरेशनल नंबर होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे पिछले एक्सरसाइज में रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिखाया गया था, वैसे इसमें सीखना है इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जानिए इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। A number whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating is called irrational number। एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं जी, इरेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं ये आप बखूबी जानते हैं, इसी वीडियो में मैंने इसके पहले बताया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा कुछ दे सकते हैं, जैसे √2 ये एक इरेशनल नंबर है, 2³ √4, 8√7, 1.02325 ... ये इरेशनल नंबर है ETC। अच्छा और भी कुछ देते हैं, चलिए 2 + √3, √5 - 3, 3√5, √3/4 ETC। ये सब के सब क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं,
ये कैसे इरेशनल नंबर्स हैं इसके बारे में जस्ट अभी आपको हम बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इरेशनल होता क्या है। तो बता दिए हैं, जिस डेसिमल का एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, इनको भी चेंज करेंगे तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल जान गए, तब एक सबसे लास्ट चीज़ पढ़ना है आपको नंबर सिस्टम में, और वो है आपका रियल नंबर। किसको बोलते हैं जी? रियल नंबर्स। The combination of rationals and irrationals is called, पूरा है ना, are called रियल नंबर्स। मतलब दुनिया के सारे रेशनल्स और सारे इरेशनल्स को जब हम मिला देते हैं तो उसके बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि रेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। वैसे तो आपको आपके लेवल के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, आपको जितनी जानकारी है, जितना पढ़ाया गया उसके अनुसार सारे के सारे नंबर्स, दैट मीन्स नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, जो भी पढ़ें आप, सब के सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है इरेशनल और रियल नंबर। इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए तो थोड़ी सी मैं बताऊंगा और आपको कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद इरेशनल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है? कहता है इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इरेशनल नंबर्स इन लॉज को सेटिस्फाई करता है। लॉज के बारे में तो आपको पहले से पता होगा, आप पढ़ चुके हैं क्लास 7 में ही, आई थिंक आपको पढ़ना था इन सब के बारे में, और 6 में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ के बारे में। हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं ना किसी चीज़ का तो बनता है कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स समझिएगा, जैसे मान लीजिए √2 है और √3 है, ये दोनों क्या है? तो एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है। अगर आप निकालना चाहें √2 + √3, ठीक है, ये तो ऐड होगा नहीं, चलिए कैसा लिखते हैं जो ऐड हो जाए, 2√2 लिखते हैं। ठीक है, √2 + 2√2 करिए, क्या इसका वैल्यू √2 + √2 के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको जोड़िएगा तब भी 3√2 आएगा, इसको भी जोड़िएगा 3√2 आएगा। बट यहाँ हुआ क्या? ये पहले पोजीशन पे था, ये दूसरे पे था, दूसरे तरफ इसको पहले पे कर दिए, इसको दूसरे पे कर दिए। यही जो लॉ है ना, इसी लॉ को हम कौन सा लॉ कहते हैं जी? कम्यूटेटिव लॉ। तो ये फॉलो करता है क्या चीज़? इरेशनल नंबर। किसमें किसमें करता है? एडिशन में करता है और मल्टीप्लिकेशन में करता है। एडिशन में आप समझ गए, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में समझिएगा। √2 × 2√2, चलिए इसी का मल्टीप्लाई करते हैं। 2√2 × 2, क्या ये दोनों बराबर आता है? बिल्कुल आता है, करके देख लीजिए। √2 का मल्टीप्लाई करिएगा 2, 2 × 4 हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करिए 4 ही आएगा। 4 क्या 4 के बराबर नहीं होता है? ये भी होता है, मतलब ये भी कम्यूटेटिव लॉ ही है, लेकिन ये ओवर एडिशन है, ये ओवर मल्टीप्लिकेशन है। ये एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है इरेशनल नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही करके आपको सबका एग्जांपल दिखाते हैं। फिर देखिए एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव में क्या होता है कि 3 चीज़ें लीजिए, उसमें ऑर्डर बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि √2 लेते हैं, प्लस हम करना चाहते हैं 2√2 + 3√2, है ना, मतलब ऐसा ले रहे हैं ना जिसमें ऐड हो सके। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 2√2 + 3√2 5√2 हो गया। 5√2 में √2 जोड़िएगा, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 6√2। ठीक है, क्या इसका वैल्यू इसके बराबर आ सकता है? √2 + 2√2 और प्लस 3√2। इसमें हम क्या किए, पहले लास्ट के दोनों को ऐड किए, फिर जो आया उसमें बाहर वाला ऐड किए, क्योंकि आप जानते हैं पहले ब्रैकेट का सॉल्व होता है फिर उसके बाहर सॉल्व होता है। यहाँ देखिए √2 + 2√2 किए, इसको ऐड करिएगा तो 3√2 हो जाएगा। 3√2 में 3√2 जो ऐड करिए 6√2,
इसके ही बराबर आ रहा है ना। ये जो लॉ है, इसी लॉ को हम कौन सा लॉ कहते हैं जी? एसोसिएटिव लॉ। ये हो गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये है ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए √2 इंटू 2√2 इंटू 3√2, इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए कितना आता है। 3 2 जा 6, √2 इंटू √2 2, 6 2 जा 12, 12√2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसका वैल्यू क्या इसके बराबर आएगा? √2 इंटू 2√2 इंटू 3√2, करिए मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करिएगा 4 आएगा, 4 3 जा 12√2, दोनों बराबर आ रहा है। ये भी 12√2 आ रहा है, ये भी 12√2 आया है, इसका मतलब है। और देखिए फिर ऑर्डर वैसे ही चेंज किए हैं, जगह बदला है ना। तो ये जो लॉ है ये एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन ये जो था ऊपर वाला ये ओवर एडिशन था, नीचे वाला ओवर मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे ही देखिए ऐसे ही देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज़ था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर यहाँ से मिटा देते हैं एक स्टेप, बस ये वाला, इतना से काम चल जाएगा। तीसरा आपका लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव। मान लीजिए कि आप ऐसे लिखना चाहते हैं √2 इंटू √2 प्लस √3, है ना। चलिए इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव में होता क्या है, अब इसका इससे ऐसे लिखिए, इसके बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो 2√2 प्लस √2 इंटू √3 इसके बराबर आना चाहिए, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो इतना ही रहेगा ना, ये इतना ही रहेगा, इसको ऐड नहीं कर सकते आप। और इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कैसे हो जाएगा? अच्छा ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये √2 ही था तो √2 ही रहेगा यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व करिए तो ये ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो √6 हो जाएगा। फार्मूला होता है √m इंटू √n इज इक्वल टू √mn। इस कारण से यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, √6 हो गया। इसको सॉल्व किया इतना आया, इसको भी सॉल्व करिए, अगर उतना ही आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई करिए √6 यहाँ आ गया, दोनों बराबर आ गया ना। तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा लॉ आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कह रहा था, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सा वैल्यू? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन कितने होते हैं जी? 4। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करते हैं। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं करते हैं भाई। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव भी चेक करके देख लीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम लेते हैं √2 और एक लेते हैं 2√2 और सब्ट्रैक्शन करते हैं इसका, तो कितना आएगा जी इसका वैल्यू? -2√2, -√2 आएगा ना। इसका जगह बदल के देखते हैं, 2√2 में से घटाते हैं √2 को, तो ये आ जाएगा √2। देखिए ना दोनों आपस में बराबर आया क्या? नहीं आ रहा है बराबर। और कम्यूटेटिव कहता है कि भाई पोजीशन बदलिएगा तो वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, यहाँ पोजीशन बदले हैं तो वैल्यू बदला है, और जब वैल्यू बदला है इसका मतलब हो गया कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही चेक करिएगा ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव को भी नहीं करता है, एसोसिएटिव को भी नहीं करता है, डिवाइड में भी चेक कर लीजिए, वही बात है, सेम टू सेम, है ना। चेक करके दिखा देते हैं डिवाइड में भी आपको। चलिए यही रखते हैं वैल्यू, एक ही वैल्यू को बार बार दिखाते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको लगे कि हाँ ठीक है, एक में किया था वही वैल्यू के लिए दूसरे में नहीं कर रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। √2 को डिवाइड करिए 2√2 से, कट जाएगा तो बचेगा 1/2। ठीक है, एक बार पलट दीजिएगा, 2√2 को ऊपर रख दीजिए, √2 को नीचे रखिए, तो यहाँ आएगा 2। देखिए ना 2 कभी 1/2 के बराबर होगा? नहीं होगा, जगह बदले हैं ना, ऊपर नीचे किए हैं, देखिए जगह बदले हैं तो वैल्यू बदल गया। जब वैल्यू बदल गया तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कहता है कि 2 ही में फॉलो करता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बाकी 2 में नहीं करता है। चलिए ठीक है, समझ में आई थिंक आया होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग राइट डाउन करिए। एक प्रॉपर्टी और है उसको भी बताते हैं। ठीक है, लिखिए। चलिए देखिए दूसरी प्रॉपर्टी,
देखिए जब रेशनल नंबर को पढ़ाया था ना तो इतना सारा कुछ डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि रेशनल नंबर चैप्टर आप क्लास 8 में पढ़ के आए थे, पहला ही चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ना था और वहाँ बहुत कुछ आप जानते थे। वहाँ आपने पढ़ा था कि दो रेशनल को जब जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके साथ हमेशा जब भी आता है तो रेशनल ही आता है और रेशनल ही बनता है। बट इरेशनल के साथ ऐसा नहीं है, इरेशनल की प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग टाइप की है, इसलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ा। यहाँ देखिए कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। किसी दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो इरेशनल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सबके साथ वही है। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल मतलब कह रहा है कि जोड़ें तब भी वही बात है, माइनस करें तब भी वही बात है, मल्टीप्लाई करें तब भी वही बात है, डिवाइड करें तब भी वही बात है। इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता है। तो भाई कैसे इरेशनल हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, सपोज करिएगा, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, √2 + √3, ये जो आएगा यह एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है, 2 - √3 ये भी एक इरेशनल है ना। और लेकिन इन दोनों का देखिए एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, वो हमेशा इरेशनल ही आता है, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी किसी एक इरेशनल और एक इरेशनल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें तो वह एक इरेशनल ही आता है ना। अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना अगले वीडियो में तो वहाँ हम लिखवा देंगे उसको। तो यहाँ 2 + √3 है, 2 - √3 है, तो यहाँ देख लीजिए ये दोनों इरेशनल है, इसको थोड़ा प्लस करना है, कर दीजिए प्लस करते हैं, ये कट जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा 4, और 4 एक इरेशनल नंबर नहीं होता है। आ गया ना जी। एक जगह दो इरेशनल को जोड़े तो इरेशनल आ गया, लेकिन यहाँ जोड़े तो यहाँ रेशनल आ गया। ऐसा ही बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ना। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, बताएंगे अगले एक्सरसाइज में कि कहेगा कि एग्जाम्पल दीजिए दो ऐसे इरेशनल का जिसका प्लस जो है वो इरेशनल ना हो। कभी कभी पूछेगा इरेशनल हो, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा रूल समझ लीजिए, दो इरेशनल को जब हम जोड़ते हैं तो इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता है। वैसे ही बात है डिफरेंस में, ठीक है। डिफरेंस में देखिए एग्जाम्पल हम आपके साथ यही रखते हैं, यही एग्जाम्पल सबके साथ लेके आते हैं, है ना। यहाँ देखिएगा डिफरेंस की बात कर रहे हैं, √2 - √3 करिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा ये, है ना, ये एक इरेशनल नंबर हो रहा है। बट यहाँ थोड़ा देखिएगा, ऐसा हो सकता है क्या कि 2 + √3 कर देते हैं, ठीक है, और ये एक नंबर है ना, इसके साथ डिफरेंस हम करते हैं एक नंबर √3 का, ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हो सकता है। डिफरेंस करते हैं तो ये देखिए प्लस माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा जी 2। ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, आपको एग्जाम्पल भी वैसा ही लेना है जो कट जाए, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो यहाँ पे ये 2 बच गया, 2 जो होता है वो कैसा नंबर होता है, ये रेशनल नंबर होता है। तो डिफरेंस जो हो गया क्या हो गया, एक जगह आ गया इरेशनल, एक जगह आ गया रेशनल, तो गड़बड़ है ना, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल लीजिए, √2 × √3 करिएगा तो √6 हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन वहीं पर √3 का मल्टीप्लाई √3 से कर दीजिए, दोनों ही रेशनल है, मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, 3 एक रेशनल नंबर नहीं होता है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ गड़बड़ है ना। फिर वैसे डिवाइड में देखिए, चलिए √3 का डिवाइड आप √3 से कर दीजिए, क्या आएगा बताइए, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन √3 का डिवाइड आप √2 से कर दीजिए तो पता है क्या हो जाएगा, आ जाएगा √3 रूट में दोनों चला जाएगा, √3/2 हो जाएगा ऐसे। तो ये एक इरेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ क्या समझिए आप, दो इरेशनल नंबर का जब प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कभी कभी इरेशनल आता है, कभी कभी इरेशनल आता है। गारंटेड नहीं है कि इरेशनल आएगा, गारंटेड नहीं है कि इरेशनल आएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा, वो समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक करिए, है ना। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और इतना तो देखने के बाद आपको फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं, आप लोग प्यार देते हैं, आपके प्यार के बदौलत ही आदमी काम करता है यहाँ पे। ये आपका प्यार ही जो है ना वो हम लोग के लिए मोटिवेशन है। आप अच्छे से अगर इसको पढ़ते हैं, अच्छा आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ बहुत सारा चीज़ है, वहाँ इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला अगला चैप्टर और अगला एक्सरसाइज जो भी होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।